इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टी20 सीरीज की शुरुआत हो गई कल से और कल ही टीम इंडिया को मिल गया एक रियलिटी चेक। What's going on everyone? Welcome back to my channel. My name is सुफियान और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कहां पर टीम इंडिया से कल हुई गलती जहां पर उनको भुगतना पड़ा खामियाजा और टेस्ट सीरीज की तरह ही टी20 सीरीज की श्रृंखला की शुरुआत भी हार से करनी पड़ी। सबसे पहले बात करते हैं बल्लेबाजी की। विराट कोहली ने मैच से पहले कहा था कि टीम इंडिया अब एक अग्रेसिव अप्रोच के साथ मैदान में उतरेगी और जो उनका क्रिटिसिज्म होता था कि वो वनडे की तर्ज पर टी20 क्रिकेट खेलते हैं उससे वो निजात पाना चाहेगी और आपको एक आक्रामक टीम इंडिया खेलती हुई दिखाई देगी। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। शुरुआत में ही 20 रन पे टीम इंडिया के 3 विकेट गिर गए। पहले 10 ओवर में टीम इंडिया ने सिर्फ 48 रन बनाए और उसके बाद श्रेयस अय्यर की एक बहुत ही धमाकेदार पारी की बदौलत जो कि उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी इनिंग्स पेश की, लेकिन उनको कोई साथ नहीं मिला। उन्होंने जड़ा 50 रन की एक पारी खेली, अच्छा अर्धशतक उन्होंने लगाया, लेकिन उसके बाद टीम इंडिया 125 पर पूरी तरीके से रुक गई। 20 ओवर में बने सिर्फ 125 रन। उसके बाद इंग्लैंड जब बैटिंग करने उतरी तो उनके ऐसा कहीं पर भी लगा ही नहीं कि उनकी चेज में कहीं भी टीम इंडिया ने रोड़े अटकाए थे। जेसन रॉय ने शुरुआत में ही स्पिनर्स पर भी हमला किया, पेस बॉलर्स पर भी हमला किया। जिस तरीके से उन्होंने चहल पर हमला किया, यह भी एक खतरे की बात है कि जहां पर बॉल ग्रिप नहीं हो रही थी उस तरीके के स्पिनर्स को मदद नहीं थी और जिस तरीके का कॉन्फिडेंस इंग्लैंड अपने साथ लेकर के आया है उन्होंने चहल जैसे बॉलर पर भी हमला कर दिया जो कि टीम इंडिया का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है। बॉलिंग लाइनअप में सबसे बड़े विकेट टेकरों में से एक है। अब टीम इंडिया को यहां पर रियलिटी चेक मिल गया है। पहला रियलिटी चेक मेरे हिसाब से यह है कि आपको एक प्रॉपर टीम खिलानी पड़ेगी। आप दूसरे जो टीम है उसकी जो कमजोरी है उसको ध्यान में रख के आप टीम नहीं बना सकते। आपको एक प्रॉपर टीम चाहिए। आपने देखा कि किस तरीके से जो उनके फास्ट बॉलर थे, मार्क वुड ने जब 150 की स्पीड पर बॉल डालना शुरू किया तो कितनी मदद उनको विकेट से मिल रही थी। विकेट में बाउंस था और वहां पर जोफ्रा आर्चर ने भी उस बाउंस का फायदा उठाया, मार्क वुड ने उस बाउंस का फायदा उठाया। तो इंडिया को अब ऐसे बॉलर्स चाहिए जो कि थोड़ी सी स्पीड रखें। हालांकि जब जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी ये सब टीम में आएंगे तो ये कमी जरूर दूर हो जाएगी, लेकिन फिलहाल इस सीरीज के लिए आपको मेरे हिसाब से 3 फास्ट बॉलर्स अपनी टीम में चाहिए थे। 3 स्पिनर्स आर वे टू मच। अगर आप अपनी बैटिंग लंबी करने को देख रहे हो तो आपने शार्दुल को ऊपर भेजा वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल से। इसका मतलब यह है कि आप उनको एज अ प्रॉपर हिटर अब ट्रीट कर रहे हो, खास करके जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में किया था। तो मेरे हिसाब से अब उनको एज अ हिटर आप ट्रीट करिए, उनको नंबर 7 नंबर 8 पे रखिए और उसके बाद प्लीज 3 प्रॉपर बॉलर्स के साथ जाइए, 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स के साथ आप जाइए। इंग्लैंड को हमने देखा वो 5 फास्ट बॉलरों के साथ गए, 3 फास्ट बॉलर्स और 2 ऑलराउंडर, सैम करन और बेन स्टोक्स। तो आपको भी इसी तरीके से खेलना होगा। आपको अपनी रणनीति जो है सुधारनी होगी। और शिखर धवन की अगर मैं बात करूं तो अब मेरे हिसाब से इट इज ओवर। अब उनको टी20 क्रिकेट में टीम इंडिया को उनकी तरफ अब नहीं देखना चाहिए। खास करके आपने जब सूर्य कुमार, ईशान किशन ऐसे प्लेयर्स आपने टीम में ले रखे हैं और आपने ये भी तय कर लिया है कि केएल राहुल ही आपके ओपनर होंगे। कल उनका बल्ला नहीं चला अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मेरे हिसाब से वो इस टीम के सबसे बड़े मैच विनर हैं। वो 150 रन बनाने की काबिलियत रखते हैं एक टी20 मैच में, तो वो ओपन करेंगे। उनके साथ रोहित शर्मा ओपन करेंगे और जब दोनों में से कोई अनअवेलेबल हो तो या तो कप्तान कोहली खुद ओपन करने आ जाएं जो वो आरसीबी के लिए करते थे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, या फिर आप किसी को भी ओपन करा सकते हो। श्रेयस अय्यर नंबर 3 खेल के विराट कोहली ओपन कर सकते हैं, ईशान किशन को आप ओपनिंग में प्रमोट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से अब वहां पर इनका दौर खत्म हो चुका है। शिखर धवन से अब आपको आगे देखना शुरू कर देना चाहिए। और जो तीसरी सबसे बड़ी गलती टीम इंडिया ने मेरे हिसाब से की थी वो ये थी कि जिस तरीके से आप जरूरत से ज्यादा अग्रेसिव हो गए। देखिए, अग्रेसिव आपको माइंड सेट में होना है। अग्रेसिव का मतलब आप जेसन रॉय और जॉस बटलर नहीं बन सकते क्योंकि वो उनका खेल है, वो आड़े बल्ले से छक्के मारते हैं, लेकिन आपका वो खेल नहीं है। और विराट कोहली की फॉर्म जिस तरीके की है और जिस तरीके का शॉट खेलकर वो आउट हुए, बहुत ज़्यादा इंटेंट और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे रन बनाने की वो कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ से अगर आपने देखा है कि आपका विकेट गिर गया है तो आप जिस तरीके से खेलते हो उसको आपको अग्रेसिव बनाना है। आप जेसन रॉय बनने की कोशिश ना करिए। तो वहां पर विराट कोहली ने की गलती, उनको अपने माइंडसेट को अग्रेसिव बनाना होगा। जो वो सोचते थे कि हम 15 ओवर तक गेम खींचेंगे, 15 ओवर में हम 120 होंगे, लास्ट 5 ओवर में हम 70 रन बनाकर 190 करेंगे, वो चीज़ नहीं करनी है आपको अटैक करते रहना है, अपने कदमों का इस्तेमाल करते रहना है और बॉलर्स के ऊपर डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी बना के रखनी है। लेकिन आपको ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पर बल्ला घुमाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब अगले मैच में उम्मीद यही करेंगे कि टीम इंडिया ज़रूर वापस
वापसी करेगी जिस तरीके से टेस्ट सीरीज में वापसी हुई थी, लेकिन उनको ये चीज जरूर से जरूर याद रखनी चाहिए कि वो टेस्ट की इंग्लैंड नहीं है जो कि इतनी आसानी से हार जाएगी। ये वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है, वन ऑफ द मोस्ट टॉप कंटेंडर्स है ये आईसीसी वर्ल्ड टी20 जीतने की। तो इनको अगर टीम इंडिया ने हराया है तो टीम इंडिया को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, लेकिन अगर कहीं ये सीरीज टीम इंडिया के हाथ से निकल गई तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि हमारी तैयारी वर्ल्ड टी20 के लिहाज से कहां पर है।